नमस्कार। संवाद आरोग्य के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज का जो विषय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो 12 साल के बच्चे को भी हो सकता है या 70 साल के सीनियर सिटीजन को भी हो सकता है। विषय का नाम है एसिडिटी। अगर एसिडिटी होती है किसी को तो उसके पेट में जलन होता है क्योंकि हीट बढ़ती है, पेट में दुखता है क्योंकि वहाँ पे शायद अल्सर भी हो सकता है। दूसरी चीज़ उल्टी जैसा लगता है या उल्टियाँ भी होती है। तीसरी चीज़ उसको चक्कर आती है। चौथी चीज़ उसका हेडेक होता है। ये सब चीज़ एसिडिटी के साथ में है और बार बार अगर एसिडिटी होती है तो आपको साइनोसाइटिस यानी नोज़ का प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। ये एसिडिटी किस वजह से हो रही है? अगर हम लोग सोचें कि अब ये सबको मालूम है कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। जो लाइफस्टाइल पहले था करीबन 20 साल पहले वो भी चेंज हो गया है। फिर भी ज़्यादा ऑयली चीज़ खाना, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ खाना, ज़्यादा बाहर का चीज़ खाना या स्लीप कम होना या आपको कोई अगर स्ट्रेस है, स्ट्रेस फैक्टर बहुत बड़ा काम करता है एसिडिटी में। स्ट्रेस फैक्टर यानी क्या? बच्चे को पढ़ाई का तकलीफ और पेरेंट्स बोल रहे हैं भाई इतना ही मार्क्स लाना है, इंजीनियरिंग ही करना है, फलाना ही करना है, बच्चे को कुछ अलग करना है, बच्चा स्ट्रेस में चला जाता है। अगर आप यंग जनरेशन लेते हो तो 30-40 साल का जो बंदा है तो उसको बोलते हैं कि भाई नहीं इतना ही टारगेट होना चाहिए, नहीं तो फिर नौकरी से निकाल दिया जाएगा आपको। सीनियर सिटीज़न है उनको तकलीफ़ें होती है, उनको बोले अभी कौन सी नई बीमारी आ गई है कि कभी तक हम लोग जिएंगे। ये सब टेंशन जो है, ये जो स्ट्रेस है, ये सबसे पहला कारण है कि जिससे एसिडिटी बढ़ती है। और हमें क्या करना है कि हमें इसको थोड़ा सा कम करना है या बंद ही करना है। बंद करने में बहुत टाइम जाएगा लेकिन कम करने में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। सबसे पहले अगर जिसको एसिडिटी होती है उसने ऑयली स्पाइसी चीज़ पूरा बंद करना है। ठंडा पानी सबसे पहले लेना है। सबसे पहले इलाज है ठंडा पानी या बर्फ़ का टुकड़ा जो है वो आपको चूसने का है। जो भी शरबत है घर में अवेलेबल, जो भी बाहर के नहीं है, घर के मैं बात कर रहा हूँ, जो भी अगर आपके जूस है वो जूस ठंडे करके अपने पेशेंट को देने हैं। वैसे ही आइसक्रीम बोलते हैं, वेनिला आइसक्रीम, ये सबसे इफ़ेक्टिव इलाज एसिडिटी के लिए है। वेनिला आइसक्रीम खिलाना है और उसके एसिडिटी की लेवल कम करनी है। जैसे कि हम घर में जो है कभी कभार कोकम शरबत रहता है तो कोकम शरबत अगर थोड़ा उसमें जीरा डालते हैं और पीते हैं तो भी एसिडिटी की मात्रा काफ़ी हद तक कम हो सकती है। हम लोग अगर एलोपैथी का सोचें या एलोपैथी में हमको क्या करना है, एलोपैथी में आपको एंटासिड्स करके सिरप ओवर द काउंटर अवेलेबल होते हैं केमिस्ट के पास। उसका कलर जो है आपको मालूम है सफ़ेद रहता है या पिंक कलर का सिरप रहता है। ये सिरप अगर आप छोटा बच्चा है तो उसको 1-1 चम्मच दिन में 2 बार दे सकते हो, या आप बड़े लोग हैं वो 2-2 चम्मच दिन में 3 बार या 4 बार भी ले सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं टिप इसमें बता रहा हूँ, अगर ये सिरप जो है अगर आप फ्रीज़ में रखते हो या उसके बाद में लेते हो तो उसका इफ़ेक्ट डबल हो जाता है। जैसे कि जितनी गर्मी स्टमक में है वो दोनों तरफ से काम करता है। एक तो ड्रग्स भी काम करता है और ठंडाई भी काम करती है। तीसरी चीज़ या चौथी चीज़ बोले तो ओमेप्राज़ोल, पेंटोप्राज़ोल ऐसे जो ड्रग्स हैं वो ओवर द काउंटर अवेलेबल है, वो आप एसिडिटी के लिए ले सकते हो और उससे आराम पा सकते हो। अगर ये एसिडिटी, इसमें कुछ इलाज करने का यानी कुछ टेस्ट करने का, इन्वेस्टिगेशन करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये एसिडिटी 6 महीने तक चलती है, 1 साल तक चलती है, तो हमें ओजिडोस्कोपी नाम की एक स्कोपी होती है। ईसोफेगस, डिओडेनम और स्टमक, इसका जो अंदर का जो हिस्सा है वो ये स्कोपी में अपने को समझता है, या उसमें कुछ जख्म है, उसमें कुछ अल्सर है, उसमें कुछ ब्लीडिंग है, या उसमें कुछ कैंसर की शुरुआत भी हो सकती है। तो ये स्कोपी बहुत आवश्यक है। जिनको एसिडिटी बहुत सालों से चल रही है उन्होंने साल में 1 बार तो ये करना बहुत ज़रूरी है। अब ये एसिडिटी है, इसको हमको कम करना है या थोड़ा क्या बोलते हो कंट्रोल में लाना है, तो एक तो आपके खाने के जो टाइमिंग्स है वो फिक्स होने चाहिए। जैसे कई बार आयुर्वेदा में बोला जा रहा है कि 4-4 घंटे में खाओ, 8, 12
4-8, 4-4 घंटे का गैप आप कैसे भी रखो, 9 का भी रखो, लेकिन नाश्ते के बाद 4 घंटे के बाद में बीच में पानी पीना है, सब करना है, लेकिन खाना कुछ नहीं खाना है। खाने के बाद में करीबन आप जैसे सोफे पे बैठे हो या कहाँ भी बैठे हो, वो स्ट्रेट बैठना है आपको। सोना तो बिल्कुल नहीं है। खाने के बाद आधा घंटा स्ट्रेट बैठना है, जिससे एसिडिटी बहुत 50% एसिडिटी उसमें कम हो जाती है। खाने के बाद अगर आधा घंटा अगर आप वॉक लेना चाहते हो तो दोपहर के खाने के बाद जिसको पॉसिबल है उनको, और रात के खाने के बाद आप 15-20 मिनट का वॉक ले सकते हो। वो भी ब्रिस्क वॉक नहीं, वो कार्डियक वॉक नहीं बोला जाता। कार्डियक में क्या, हमको कोलेस्ट्रॉल कम करना है, हमको ये कम करना है, तो हम लोग दौड़ते हैं, ज़्यादा वॉक करते हैं। वैसा वॉक नहीं, शांति से वॉक लेना है। ये वॉक से क्या होता है, जो भी आपका जो खाया हुआ जो भी फूड्स है वो डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। ये रहा एसिडिटी का तकलीफ़, और मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है आपको। सबसे अहम बात, अभी बहुत सारे छोटे बच्चे अल्कोहल बोलो, सिगरेट बोलो या कई ड्रग्स बोलो, इसके थोड़े नज़दीक जा रहे हैं। नाइट आउट्स बोलो, उनके पार्टीज़ बोलो, तो अपने पेरेंट्स को भी थोड़ा सोचना है, उनको थोड़ा लिमिटेशन देना है, उनको बताना है कि आगे चल के क्या कॉम्प्लिकेशन इसमें हो सकती है। नाइट आउट्स में आपका अल्कोहल, सिगरेट और उसके बाद में इनसफिशिएंट स्लीप यानी कम सोना, ये तो 200% सुबह 2-3 दिन के लिए एसिडिटी बढ़ाएगा। तो उसमें हमको गाइड करना है और इस तरह ये एसिडिटी को मैनेज करना है। आज के दिन के लिए इतना है। और आपने जो 2 सेशन किए हैं, मैंने फीवर के बारे में, आज तीसरा सेशन था एसिडिटी के बारे में, चौथा सेशन लेके मैं जल्दी आ जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।